दोस्तों, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से स्पीडी सीखना है तो आपको एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके कुछ आसान तरीके, कुछ शॉर्टकट जानना बहुत जरूरी है। जेंडर में क्या होता है ना कि मेल, ठीक है, फीमेल और अदर, ये तीन ऑप्शन होते हैं, मेल, फीमेल और अदर। तो इसमें वो टाइप नहीं करना है, इसमें आप ड्रॉप डाउन बटन दे सकते हो। तो कैसे दे सकते हो? तो जो भी कॉलम होते हैं, जो भी रो होते हैं, जो भी सेल होता है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ डेटा मेनू है, डेटा मेनू पर क्लिक कीजिए। उसमें डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन में जाइए। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, ठीक है ना, जो बॉक्स आता है उसमें अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट करिए, लिस्ट ऑप्शन, और उसमें सोर्स, तो सोर्स हमें लेना है यहाँ पर क्लिक करके। कौन सा सोर्स? तो ये मेल, फीमेल और अदर, जो भी आपने सिलेक्ट किया वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। बस ओके करिए, हो गया आपका काम। अब जैसे कि आप जो भी सेल सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है। जो भी सेल में आप क्लिक करोगे वहाँ एक आपको ऐसा ड्रॉप डाउन बटन दिखेगा। सबसे पहले यहाँ में बॉयज है, तो इसमें क्लिक करके सिर्फ आपको मेल सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। या स्वाति, तो यहाँ क्लिक करके फीमेल सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो सिरिन क्लिक करो, सिर्फ हमें फीमेल लिखना, ऑटोमेटिक से आपको सिर्फ क्लिक ही करना है, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि हेडिंग है, ये एक ही रो में लिखा हुआ है। बस इसी टेबल को आपको कॉलम वाइज करना है। जैसे कि ये रो में है तो ऐसे कॉलम में करना है। तो सबसे पहले हमें ये टेबल सिलेक्ट करना होगा। बस कंट्रोल सी करके कॉपी करिए, जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर माउस पॉइंटर ले जाके राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक में पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए। जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा हुआ चेक बॉक्स को क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए, ओके करिए। बस हो गया। देखिए अब वही टेबल कॉलम से हो गया। यहाँ पर 85, 66, 95 है, तो वही 85, 66, 95 पूरा टेबल वैसे के वैसा कॉलम से रो के हिसाब से हो गया। सेल रेफरेंस, यहाँ पर हमने कुछ आइटम्स ली है, क्वांटिटी है, जैसे कि पेन ड्राइव है, 5 पेन ड्राइव, एक की कीमत 250 रुपये है, तो 1250 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल प्राइस। तो अब हमें डिस्काउंट बात करके हमें कितना देना पड़ेगा? तो डिस्काउंट हमें यहाँ 8% दिया है, तो उसका सेल रेफरेंस का हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके हमें इज इक्वल टू टाइप करना होगा। इसके बाद जो ग्रॉस टोटल है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, इनटू करेंगे, और कितना परसेंट है 8%, तो उस पर क्लिक करेंगे। एंटर के दबाओगे तो 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। 1250 में तो 1150 बचेगा। बस इस पर क्लिक करोगे, और जैसे कि आप ड्रैग करते हो तो देखिए दूसरे का नहीं आ रहा है, 0। तो हमें क्या करना होगा? तो अब यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ देख रहे हो फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू G4 इंटू L4, तो हमें L के आगे सेल पॉइंट रख के डॉलर का सिंबल क्लिक करना होगा, फिर L4 के बीच में ले जाके फिर डॉलर का सिंबल क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये 8% का जो सेल एड्रेस है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। एंटर क्लिक दबाएंगे। अब यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा। बस इस तरह से आप आसानी से अपना काम कर सकते हो। अब मैं आपको बहुत काम की चीज बताता हूँ जिसे फ्रीज पेन बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है। देखिए ये बहुत सारा डेटा है मेरे पास, इतना सारा डेटा है। जैसे मैंने एक एग्जाम ली थी जनरल नॉलेज की, ठीक है ना। तो आप यहाँ उसका हेडिंग देख सकते हो, और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ मूव करता हूँ, मतलब कि स्क्रॉल बार, तो कॉलम में सब चला जाता है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो ये किसने लिखा है, किस स्टूडेंट है, कहाँ का है, वो कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है ना। वो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, है ना, तो उसको फ्रीज बोलते हैं। जैसे कि जहाँ से फ्रीज करना है, मान लो कि मैं यहाँ से फ्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, सेल पॉइंटर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद व्यू मेनू पर क्लिक करके फ्रीज पेन यहाँ पर क्लिक करोगे, फ्रीज पेन पर क्लिक करोगे, बस फ्रीज हो गया। अब आप स्क्रॉल करोगे तो देखिए, है ना, हमारा यहाँ से ही सिर्फ जहाँ वो सारा फ्रीज हो गया, वो वहीं का वहीं रहेगा। वैसे ही
ये वाला स्क्रॉल करोगे तो टाइटल जो ऊपर है वो वहीं का वहीं रहेगा, तो हमें पता चलेगा नीचे जाने के बाद ये कौन सा कॉलम। तो इस प्रकार से आप फ्रीज भी कर सकते हो। एक्सेल को बहुत आसान तरीके से और झड़पी करना है तो आपको क्विक एनालिसिस टूल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि ये टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख रहे कि नीचे बॉटम कॉर्नर पर एक सिंबल दिख रहा है, वो क्विक एनालिसिस टूल का सिंबल है, आप देख रहे हैं। और इसमें क्लिक करोगे तो सारे टैब आएंगे। पहले फॉर्मेटिंग, अलग अलग तरह से फॉर्मेटिंग उसको कर सकते हो, है ना। आइकॉन सेट कर सकते हो, ग्रेटर देन है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। मान लो कि यहाँ से आप 75 करोगे तो यहाँ दिख रहा है कि जो 75 से ऊपर होगा ग्रेटर देन, तो वो रेड कलर में शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे उसके उपयोग है, जैसे कि यहाँ फॉर्मेटिंग में टॉप 10 है, क्लियर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट किया है वो सब क्लियर करना है। दूसरा है चार्ट, तो डिफरेंट टाइप के चार्ट आप डायरेक्टली यहाँ देख रहे शो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के जो चार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये है टोटल में जाओगे तो पहले सम है, तो देख रहे आपके यहाँ सम भी डिस्प्ले हो रहा है, एवरेज सबका हो रहा है। यहाँ पर काउंट कितनी फिगर है, तो सब में 3-3 फिगर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल है, जैसे टेबल तो फिल्टर के साथ शो कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से स्पार्कलिंग, वो भी एक प्रकार से चार्ट ही है, लेकिन वो सेल के हिसाब से, रो के हिसाब से अलग अलग चार्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा क्विक एनालिसिस टूल है। अब हमें यहाँ नंबर है ऑटोमेटिक फिल करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ 1 लिखना होगा, दूसरे पर 2 लिखना होगा। बस 1 और 2 को सिलेक्ट करिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए, अपने आप नंबर आ जाएगा। बहुत आसान है। 1 से 10, 15, 20 है तो ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन आपको मान लो कि 500, 1000, 1500, 2000, 5000 नंबर लिखने हैं, तो कैसे ड्रैग करोगे? नहीं। तो उसके लिए मैं दूसरी रीत बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके एक टाइप कीजिए, फिर उस पर माउस पॉइंटर रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने होम बटन पे यहाँ पर फिल ऑप्शन है, उसमें जाइए। यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ है, तो सीरीज पर क्लिक करिए। सीरीज में यहाँ पर कॉलम, यहाँ कॉलम के हिसाब से मैं नंबर देना है तो कॉलम सिलेक्ट करिए। स्टेप वैल्यू में 1 है तो वो 1 कितना लिखना है, यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ 500 लिख देता हूँ, 1 से 500 ओके करिए। तो देखिए यहाँ पर 1 से 500 तक ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि 1 से 500 आ गया, हो गया 500। तो जैसे चाहो वैसे फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1, यहाँ पर लिखता हूँ 3, ठीक है ना। तो 1 और 3 को सिलेक्ट करता हूँ तो सारे इवन नंबर आएंगे, एक ही संख्या जिसे बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिखता हूँ 4, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो अब सारे ऑड नंबर आएंगे एक ही संख्या में, ठीक है ना। जैसे भी आप लिखोगे वैसे ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 सेल छोड़ के यहाँ पर लिखता हूँ 2, ठीक है ना। तो मैं 1, 2 ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक। अब मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए इस प्रकार से आ जाएंगे, एक सेल छोड़ के नंबर आएंगे। आप कैसे लिखना चाहते हो वो आप पर है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि पेपर 1, ठीक है ना। अब पेपर 1 लिखा, सिर्फ मैं ड्रैग करूँगा ऐसे तो पेपर 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कंप्यूटर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऑटो फिल की मदद से संडे टू सैटरडे या कुछ लिखना है तो सिर्फ यहाँ पे आप एक लिख दीजिए, SUNDAY, संडे, ठीक है ना। स्पेलिंग सही होना चाहिए। संडे लिख दिया, बस आप ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी लिख दिए, वो ऐसा कुछ नहीं, संडे ही लिखना है। जैसे कि यहाँ ट्यूसडे है, यहाँ वहाँ क्लिक करता हूँ और वहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ तो वहीं शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही आपको 12 महीने का नाम लिखना है तो पहले हमने लिख दिया जनवरी, बस उसको ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा जनवरी। इस तरह से रो में भी आप ड्रैग करके भी लिख सकते हो बिल्कुल आसान से, ठीक है ना। नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये जो कॉलम हमने बनाया है तो सबको अलग अलग विड्थ चाहिए। कॉलम विड्थ सबके एक साथ कम करने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी कॉलम है हमें यहाँ से कॉलम हेडिंग सिलेक्ट करना होगा। बस जो सिलेक्ट किया है उसमें से किसी भी एक
कॉलम के बीच में ऐसे माउस पॉइंटर ले जाके डबल क्लिक करोगे, सब अपने आप ऑटो फिट हो जाएंगे कॉलम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जैसे कि मार्कशीट में तो खास तौर पर जैसे कि मैंने टेबल बनाया, इसमें से हमारा पासिंग क्राइटेरिया मान लो कि 50 या 50 से ज़्यादा है, मतलब कि 50 से कम हो वो फेल है, तो उसको अलग कलर से हाईलाइट करना है। तो कैसे करोगे? तो टेबल को सिलेक्ट करिए, बस होम बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उस पर क्लिक करिए और हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें आप लेस देन पर क्लिक कीजिए। लेस देन पर क्लिक करने से यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, उसमें से आप 50 टाइप कर दीजिए, 50, और उस 50 से कम है, ठीक है, लेस देन 50, तो किस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हो, बॉर्डर, रेड कलर, फिल, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ रेड फिल, ओके करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पर भी 50 से कम है उसको इस तरह से हाईलाइट होगा। सारी फॉर्मूला एक साथ आपको देखनी है, शो करनी है कोई ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना होगा। फाइल मेनू में आखिर में ऑप्शंस लिखा है, ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें यहाँ पर एडवांस लिखा है, एडवांस पर क्लिक करके आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, है ना। तो यहाँ एक ऑप्शंस आपको दिखेगा कि डिस्प्ले ऑप्शंस में जो दूसरा है, तो वो चेक बॉक्स आपको सिलेक्ट करके ओके करना होगा, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि जो जो फॉर्मूला हमने यूज की है ना, तो सब फॉर्मूला एक साथ यहाँ पर हमको दिख रही है। कंट्रोल की दबाने के बाद उसके साथ में टिल्ट की दबाओगे, कंट्रोल की के साथ टिल्ट की, तो भी आपको ये सारी फॉर्मूला एक साथ दिखेगी, आप देख रहे हो। और फिर कंट्रोल के साथ टिल्ट करने से आपको एज इट इज दिखेगा। फिल्टर करने से क्या होता है कि आप जो चाहे डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि इसका टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद होम बटन पे क्लिक ना हो तो कर दीजिए, उस लास्ट में शॉर्ट फिल्टर लिखा है, इसमें फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। जब करोगे तो सब टाइटल पे एक एक बटन आ जाएगा, आप देख रहे हो जैसे। तो जो भी कॉलम का आपको फिल्टर करना है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद एक और सिस्टम है कि शॉर्टिंग करना। शॉर्टिंग करने में क्या होता है कि टेबल का जो टाइटल है उसके सिवाय का सारा भाग आप सिलेक्ट कर दीजिए, शॉर्टिंग पे क्लिक करिए और यहाँ कस्टम सॉर्ट लिखा है, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्या सॉर्ट करना है, तो यहाँ से हम चेक बॉक्स हटा देंगे। तो मान लो कि हमें परसेंटेज के हिसाब से, के कॉलम है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके है और उसके बाद कम किसके है, ऐसे ही हमें सेट करना है। तो के कॉलम हमें सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से के, है ना। और यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा है, तो हमें यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक करना होगा। सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, वैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके करिए। देखिए यहाँ पर 74, 69, 70 अपने आप सेट हो गया। सबसे पहले हम टेबल, जो हमारा टेबल है वो उतना सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ से ऑल बॉर्डर लिखा है, तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारी बॉर्डर आ गई। अब हमने पहले बताया कि यहाँ पर नेम ऑफ वीडियोस, नेम ऑफ वीडियो लिखा है, तो ये दिख नहीं रहा है, तो उसको हम पहले व्रैप टेक्स्ट करेंगे। तो जहाँ जिसको व्रैप टेक्स्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर होम बटन में यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट लिखा है, उस पर क्लिक करने से ये पूरा नाम दिख जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट। वैसे ही यहाँ पर रिलीज डेट, तो उस पर भी क्लिक करके हम व्रैप टेक्स्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। और इस प्रकार टोटल व्यूज़, उस पर भी व्रैप टेक्स्ट करने, तो ये हमें सारा व्रैप हम इस प्रकार से एक ही सेल में पूरा जो टाइटल है उसका टेबल का, वो भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये वीडियो के नाम लिखे हैं, तो वो डी कॉलम में लिखे हैं, लेकिन नाम थोड़ा लंबा होने से आपको यहाँ तक दिख, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, वो सिर्फ डी कॉलम में है। तो उसको भी एक साथ हम व्रैप कर सकते हैं। तो उसको सिलेक्ट करके वही व्रैप टेक्स्ट पर क्लिक करने से व्रैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप व्रैप कर सकते हो। और अब उसको थोड़ा कॉलम बड़ा करना है, तो इसको यहाँ से हम ड्रैग करके भी ये कर सकते हैं इस प्रकार से। अब रो की हाइट बढ़ गई, तो रो की हाइट भी यहाँ से फॉर्मेट में क्लिक करके रो हाइट, और रो हाइट कितनी करनी है, हमें 25 करनी है, तो 25 करके ओके कर दीजिए, तो ये 25 हो जाएगी।
ये जो टेबल का टाइटल लिखा है, ये टाइटल कहाँ किस सेल में लिखा है, तो ये C1 से इतने सेल में टेबल के बराबर सेंटर करना है, तो मर्ज एंड सेंटर करोगे। तो मर्ज एंड सेंटर करने के लिए जितने सेल आपको ले जाना है, मर्ज करना है, उतने सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद होम बटन पर यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर लिखा है, तो ये मर्ज एंड सेंटर पर आप क्लिक करोगे तो ये जितने सेल सिलेक्ट किए तो एक हो जाएंगे, मर्ज हो गया। दोस्तों अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, वो है प्रोटेक्ट शीट। वो आपका वर्कशीट का जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको जिस वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है उसको एक्टिव कीजिए। यहाँ हमारी वर्कशीट एक, यहाँ पर हमारा डेटा है वो हमने एक्टिव कर लिया है। और यहाँ पर रिव्यू बटन है, रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब पर क्लिक कीजिए। उसमें यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट, उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। तो उस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है। आपका जो भी पासवर्ड रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पासवर्ड रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्ट वर्कशीट, तो पूरी वर्कशीट हमें प्रोटेक्ट करनी है। ओके करूँगा तो फिर दोबारा आपको वही पासवर्ड देना होगा, तो कंफर्म कर रहा है, फिर वही पासवर्ड दीजिए, ओके कीजिए, तो ये हमारा सीट प्रोटेक्ट हो गया। अब कोई भी आपकी सीट ओपन करेगा और उसमें कुछ बदलाव करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपकी सीट प्रोटेक्ट है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी भी फिगर को भी आप नहीं चेंज कर पाएंगे। जैसे मैं कुछ भी लिखूँ नहीं लिख पाऊँ, किसी भी सेल में, पूरे वर्कशीट में कहीं पर भी मैं जाऊँ कुछ भी नहीं लिख पाऊँगा। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट पूरी प्रोटेक्ट हो गई है। आपके सिवा कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर पाएगा। आपको भी अगर बदलाव करना है तो आपको अनप्रोटेक्ट करना होगा। अनप्रोटेक्ट करने के बाद ही आप खुद ही बदलाव कर पाओगे। तो अनप्रोटेक्ट कैसे करोगे, तो फिर वही अनप्रोटेक्ट अब लिखा है, देखिए, तो उस पर क्लिक करोगे। जो पासवर्ड आपने दिया था वही पासवर्ड फिर से टाइप करना पड़ेगा और ओके करो। अब आप जो भी लिखोगे वो आप लिख पाओगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पासवर्ड अगर भूल गए गलती से भी तो आपकी सीट कभी भी ओपन नहीं कर पाओगे। दोस्तों हमने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि वर्ड काउंट का यूज़ कैसे होता है। उसी प्रकार यहाँ पर रिव्यू टैब पर भी वर्कबुक स्टैटिस्टिक है। तो वर्कबुक स्टैटिस्टिक पर क्लिक करने से आपको एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर, मतलब कि इसका स्टैटिस्टिक दिखा रहा है, जिसमें लिखा है कि एंड ऑफ सीट F15, मतलब आपने 15वीं तो रो तक काम किया है, तो लास्ट किस रो में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो 15, और डेटा कितना 57 डेटा इतने सेल में हमने कह सकते हो कि फिलअप किया है, ठीक है ना। और एक करंट वर्कशीट, ये जो हमारी सीट है, कितनी सीट है, 1 और 2 यहाँ पर दिखा, तो यहाँ पर लिखा है 2 वर्कशीट हमारी ओपन, जितनी भी ओपन होगी वो यहाँ पर दिखाएगा। तो ये पूरा स्टैटिस्टिक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पर व्यू मेनू है, उस पर क्लिक करने से यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू दिख रहा है। तो यहाँ से हमें पेज ब्रेक प्रीव्यू दिख रहा है ना। तो हमारा डेटा इतना, हमें एक ही सीट में प्रिंट करना है, एक ही कागज़ पे, A4 के एक ही साइज के कागज़ में ये पूरा डेटा प्रिंट करना है। पर आप यहाँ देख रहे हो कि पेज 1 है, यहाँ जो डॉटेड लाइन दिख रही है वहीं से दूसरा पेज शुरू होता है। तो ये डेटा है वो दूसरे पेज में चला जाएगा। अब इतने डेटा सिर्फ है वो दूसरे पेज में जाएगा, एक ही पेज में करना है। तो आप बिल्कुल आसानी से ये ब्लू कलर की लाइन है उस पर माउस पॉइंटर ले जाइए और उस पर क्लिक करके उसको नीचे तरफ ड्रैग करिए। अब देखिए आप पूरा एक पेज में हो जाएगा। तो आप एक ही पेज में थोड़ा सा डेटा अगर रह जाता है करना है तो इस प्रकार से उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक्सेल में कोई डेटा एंट्री करनी है, आपका क्राइटेरिया फिक्स है कि मुझे ये फिगर से ये फिगर के बीच में डेटा एंट्री करिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शंस का यूज़ बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला आपको कहाँ पर वो डेटा एंट्री करनी है वो रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज पूरी सीट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इतनी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मुझे डेटा, तो डेटा टैब पर क्लिक करके यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, तो डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद डेटा वैलिडेशन जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें सेटिंग में मुझे अलाउ है, उसमें होल नंबर लिखा है, होल नंबर, उस पर क्लिक करूँगा। तो डेटा बिटवीन, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिटवीन करता हूँ कि इस फिगर और इस फिगर के बीच में। तो मिनिमम कितनी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 50,
यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम कितनी, तो 100। तो 50 से कम नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं। अगर वो लिखूँ तो उसमें डेटा एंट्री ना हो, इसके बीच में हो। तो इस प्रकार से करें। उसके बाद एरर, अगर आप उससे कम या ज़्यादा लिखते हो तो क्या एरर दिखाए, तो वो यहाँ पर टाइटल में लिख दूँ कि रीट्राई, ठीक है ना, एरर मैसेज, तो प्लीज़ रीट्राई। ओके करता हूँ तो अब ये हो गया। अब मैं इसमें लिखता हूँ कि 65, तो लिख दे, लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 45, और अगर क्लिक करोगे तो ये मैसेज आएगा, वो नहीं ले 50 से कम नहीं लेगा, प्लीज़ रिट्राई सर। तो रिट्राई करो। अब यहाँ पर मैं 55 लिखता हूँ तो वैलिडेशन है, लेकिन यहाँ पर मैं 101 भी लिखता हूँ तब भी नहीं होगा। देखिए रिट्राई। मैं यहाँ 100 लिखता हूँ तो हो जाएगा, मैं यहाँ 50 लिखता हूँ तब भी हो जाएगा, लेकिन 49 लिखूँगा तो नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि हमने 50 और 100 तक दिया है, तो उससे कम ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा डेटा जो सिलेक्ट किया था इतने रेंज, तो उसमें हम ये कर पाएंगे। तो ये डेटा वैलिडेशन। दोस्तों, एक्सेल में किसी भी डेटा को आसानी से समझने के लिए चार्ट एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे कि हम इसका चार्ट बनाते हैं, तो मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूं कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये वीडियो के नाम, और मैं फिर कंट्रोल की दबा के सिर्फ व्यू सिलेक्ट करता हूँ, बीच का कॉलम नहीं सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल की के साथ ये हम कर सकते हैं। अब इसका मुझे चार्ट बनाना है, तो सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करके यहाँ चार्ट का पूरा एक बॉक्स है, उसमें हम चार्ट के जो पॉइंट है ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल चार्ट। तो ऑल चार्ट पर क्लिक, तो ये सारे चार्ट के प्रकार है। आपका डेटा जिस प्रकार का होगा उस प्रकार के चार्ट का आप सिलेक्शन करोगे। मैं यहाँ कॉलम पहले पसंद कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ये अलग अलग कॉलम्स है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, और ओके करता हूँ। तो ये हमारा चार्ट यहाँ पर आ गया। एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और कितने रो है वो गिनने का तरीका। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कॉलम्स 16,384 है, और जो रोज है वो 10,48,576 है। तो हम उसको गिनेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है कि ये जो रो हेडिंग है 1, उस पर माउस पर ले जाके क्लिक करना है, तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर फिल ऑप्शन पर, उसमें सीरीज ऑप्शन है, डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको रो पर ही रख के यहाँ से सिर्फ ओके कर देना है। तो आप देख रहे हो कि पूरी रो में 1 2 3 लिख गया। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कॉलम इतने हुए। दोस्तों, आगे ये है कि अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और सेल पॉइंटर रख दिया A1 सेल में, पहले सेल में। अब वही सेल पॉइंटर आखिरी में जो ए कॉलम है उस पर ले जाना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल की प्रेस करो और उसके साथ राइट एरो की प्रेस करो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो आखिरी कॉलम है वहाँ पर हमारा सेल पॉइंटर पहुंच गया, इसके बाद कोई कॉलम नहीं है। बस उसी प्रकार आपको कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आखिरी जो लास्ट वाला रो है वहां आप चले जाओगे, और कंट्रोल की के साथ अप एरो की प्रेस करोगे तो पहली रो में आप आ जाओगे। दोस्तों, अब ये बात हुई पहले कॉलम रो या आखिरी कॉलम रो में जाने की, लेकिन आपको कोई कहे CP 16200 में माउस पॉइंटर रख दो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ नेम बॉक्स है, वहाँ क्लिक करके जो आपको बोला है CP, तो पहले कॉलम हेडिंग लिखना होगा, फिर 16200 टाइप करके सिर्फ एंटर की प्रेस कर दो, तो आपका सेल पॉइंटर देख रहेगा आप CP यहाँ पर आ चुका है 16200 में। दोस्तों, अब आगे है कि वर्कशीट का जो नाम होता है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हो, तो उसका नाम कैसे चेंज करें। तो जैसे कि यहाँ पर शीट 2 है तो उसका नाम चेंज करना है, तो उस पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम लिखा है तो रीनेम करोगे, और उसके बाद जो भी नाम लिखना है, जैसे कि मैं HGP कर लेता हूँ और एंटर की दबा देता हूँ, तो इसका नाम चेंज हो गया। शीट 2 का नाम दूसरी तरीके से चेंज करना है, तो सिंपली इसके से डबल क्लिक कीजिए और चेंज कर दीजिए HGP 1। कंट्रोल D का यूज़ हम करते हैं कि कंट्रोल D है
जो जहाँ पर आप सेल पॉइंटर रखते हो ऊपर का जो डेटा है वही नीचे कॉपी करने की। जैसे कि मैं यहाँ Ctrl+D करता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो जो ऊपर का डेटा था वही नीचे आ गया। लेकिन मान लो कि आपको पूरी जो रो है वो नीचे करनी है तो यहाँ से आप पूरी रो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+D करिए, पूरी रो यहाँ नीचे पेस्ट हो जाएगी। तो एक ट्रिक आगे और सीखते हैं कि यहाँ पर जो रेड फॉन्ट में दिख रहा है वो सेल की टोटल संख्या है, मतलब कॉलम इनटू रोज इज इक्वल टू सेल। मान लो कि हमें ज़रूरत पड़ी कि वही सेल की जो है यहाँ पर हमें लिखना है तो टाइप नहीं करना है, सिर्फ हमें इज इक्वल टू टाइप करके यहाँ क्लिक कर देंगे उस सेल पर और एंटर की दबा देंगे तो वही फिगर ए यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन कभी भी यहाँ मान लो कि 2020-21-22 में सेल रो बढ़ गया तो यहाँ से मान लो कि 16,000 की जगह 20,000 हो गए, ठीक है ना, 20,000 कॉलम, तो जो भी चेंज होगा यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो गया। तो यही फंक्शन आप दूसरे सीट में भी कर सकते हो। तो थोड़ा चेंज होगा तो मैं दूसरी सीट यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू करना होगा, इज इक्वल टू, और जो सीट में से आपको जो डेटा बराबर लेना है तो उस पर क्लिक कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे देख रहे हो आप उसी सीट में वो डेटा आपको दिख रहा होगा। इस सीट में जो भी चेंज करोगे, जैसे कि यहाँ मैं 20,000 की जगह अभी 10,000 कर देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ चेंज होगा। तो यहाँ पर भी आप यही फिगर चेंज होती दिखेगा। दोस्तों हमने कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन किया है और उस टेबल में हमें रुपीज या डॉलर या पाउंड या येन किसी भी करेंसी का सिंबल रखना है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर हम सिंबल रखते हैं रुपीज़ का, तो सिलेक्ट कर लेंगे और होम बटन में यहाँ पर नंबर लिखा है तो नंबर पर जाके भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर करेंसी का दिया हुआ है तो इसमें से कौन सी सिंबल आपको देना है करेंसी, ठीक है ना, तो वो आप सिलेक्ट कर। जैसे कि यहाँ पर हम रुपीज़ का सिंबल कर लेते हैं तो इस पर क्लिक, तो उसमें आप देख रहे हो कि सारे में रुपीज़ का सिंबल आ गया। दोस्तों रो और कॉलम हाइड कैसे करें, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जो भी कॉलम रो हाइड करना है वो उस पर सेल पॉइंट रख दीजिए। यहाँ पर होम बटन में फॉर्मेट, उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ विजिबिलिटी में हाइड, क्या हाइड करना चाहते हो, हाइड रो कॉलम, तो वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो हाइड रो पर क्लिक करोगे तो यहाँ रो हाइड हो जाएगी। वैसे ही आपकी जो कॉलम आप हाइड करना चाहते हो उसके टाइटल बार पे क्लिक करिए और उसमें आपको दिखेगा हाइड और अनहाइड, तो हाइड पर क्लिक करने से वो हाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसको वापस लाना है तो दोनों सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाइए अनहाइड पर करिए अनहाइड कॉलम, तो एक कॉलम वापस आ जाएगी। दोस्तों एक्सेल में आप किसी टाइटल को, किसी नेम को, कुछ आप डेटा हो उसको ओरिएंटेशन भी दे सकते हो। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आमतौर पर नॉर्मल पोजीशन में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन उसको एंगल देना है। मान लो कि हमें इस टाइटल को एंगल देना है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ होम बटन में यहाँ पर अलाइनमेंट लिखा है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है वो ओरिएंटेशन है, अलाइनमेंट ने। तो ये हॉरिजॉन्टल में आप कितना ओरिएंटेशन देना चाहते हो यहाँ से आप क्लिक करके भी कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो, ओके करिए, तो इस प्रकार से आप ओरिएंटेशन दे सकते हो। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो डिग्री दी है तो आपको 10 डिग्री देना है तो 10 यहाँ से आप टाइप कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप ओरिएंटेशन का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों 2019 एक्सेल 2019 में एक ऐसा फीचर दिया हुआ है जिससे आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है तो ये उसको सिलेक्ट करते हैं और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसलेट लिखा है तो ट्रांसलेट पर हमें क्लिक करना होगा। शर्त इतनी है कि इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी हो। आप यहाँ देख रहे हो कि इंग्लिश में हमारा ये है और उसका हिंदी में ये हो चुका। एक्सेल में दोस्तों यहाँ नेम बॉक्स होता है तो उसके पास में यहाँ ये जो है वो फॉर्मूला बार है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बार का यूज़ क्या है, जैसे कि यहाँ कुछ मैंने लिखा उस पर मैं सेल पॉइंटर रखता हूँ तो जो भी लिखा है, जैसे हमें आज दिख नहीं रहा लेकिन उस सेल में क्या क्या लिखा है वो यहाँ दिख रहा है हमें, कंप्यूटर हर्षद पर, ऐसा हमने लिखा है, ठीक है ना। चलो मैं उसको थोड़ा सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। तो हमें पूरा फिर से नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ सेल पॉइंटर रखना है फॉर्मूला बार में और वहाँ से फिर ECH करके हमें एंटर, बस इतना ही करना है तो हमारा कंप्यूटर खर्च हो जाएगा।
आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।